Good morning, students. Once again, we are going to discuss one practical question from final account. In this question, I will do more focus on adjustments because rest of you are now very well. So that's why I will not give much time on that other items. First of all, if you can see, very first item is drawing and capital. Capital will shown in liability side in balance sheet and drawing should be subtracted. After that, purchase and sales. Purchase trading account debit side and sales trading account credit side. After that, debtors and creditors. Debtors are your assets, you know very well. We have discussed in the last lecture also definition of debtors and treatment. So debtors will go in asset side in balance sheet and creditors liability side. After that, discount. For discount, we have to see whether this discount is debit side or credit side. So if you see, so discount is appearing towards debit and credit side both. Clear? You can see here it is 2400 as well as 1500. क्लियर? तो डिस्काउंट जो डेबिट साइड पर आ रहा है इसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पर ले जाएंगे और जो डिस्काउंट आपका क्रेडिट साइड पर आ रहा है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यानी कि इनकम साइड पर लेके जाएंगे. ठीक है. आफ्टर दैट स्टॉक एट 1/1/2004 दैट मीन्स इट इज़ एन ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का वेरी फर्स्ट आइटम होगा डेबिट साइड. वेजेस इज ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट आइटम. एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस के केस में एस्टैब्लिशमेंट का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर कि सैलरी वगैरह जो आप पे कर रहे हो. ठीक है. तो एस्टैब्लिशमेंट के केस में मैं आपको एक मिनट बता रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस शुड बी शोन in PL account. Clear? After that, rent, PL account, power, trading account, furniture, balance sheet asset, machinery asset, investment asset, 10% bank loan you have taken. You can see here कि बैंक लोन की फिगर आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिट साइड पर गिवन है. इट मीन्स यू हैव टेकन द बैंक लोन. तो बैंक लोन इज़ योर लाइबिलिटी. इंटरेस्ट ऑन लोन you have to pay PL account के डेबिट साइड में. आफ्टर दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट साइड इन PL अकाउंट. इंश्योरेंस डेबिट साइड इन PL अकाउंट. कैश एट बैंक एसेट साइड. तो ये सारे आइटम तो ऑलमोस्ट आपको पहले से ही पता है तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. वी विल फोकस ऑन नाउ एडजस्टमेंट्स. वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट मैंने जैसे पहले बता रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे भी लेके जाओगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी लेके जाओगे. क्लियर? यू कैन सी इन द सॉल्यूशन पार्ट. Here you can see in this solution क्लोजिंग स्टॉक. ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रखा था. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक ये आपके पास आ रहा था और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर. क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं रेंट इज़ पेड फॉर 10 मंथ्स. यानी कि जो आपने रेंट इस क्वेश्चन में गिवन है वो कितने मंथ्स का पेड है? 10 मंथ्स का. यानी 2 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है. तो आप क्या करोगे? ये 2 मंथ के रेंट की फिगर कैलकुलेट करोगे और इसको ऐड ऑन करोगे. ठीक है. रेंट कहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ पे आ जाएगा? सेकेंड इफेक्ट विल कम इन बैलेंस शीट. सी हेयर रेंट 10,000 आपको गिवन है यहाँ पे. ये देखिए पीएल में आपने डाला 10,000 फॉर 10 मंथ. तो 1 मंथ का रेंट कितना हो गया? 10,000 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1,000. तो आउटस्टैंडिंग कितना ऐड किया आपने? 2,000. तो रेंट की फिगर कितनी आ जाएगी? 12,000. और ये कहाँ चला जाएगा आपका? पीएल के डेबिट साइड में. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा इसका? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड. क्लियर स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं हेयर
रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट हो गया हम लोग का, और हमारा कौन सा ट्रीटमेंट हो गया, रेंट का हो गया। इसके बाद देखें क्वेश्चन में और क्या एडजस्टमेंट बोला हुआ है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपके पास यहाँ पर, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹1500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2000। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। इसमें क्या करेंगे, 1500 आप वेजेस में ऐड कर लोगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में और सैलरी पीएल अकाउंट में पड़ी होगी, तो सैलरी में ₹2000 आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर लोगे। ये तो वन साइड ट्रीटमेंट हुआ। सेकंड ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे, आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दोनों आइटम्स को रिकॉर्ड कर लोगे, और ये आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दोनों आइटम्स आ जाएंगे। सी वेरी फर्स्ट सैलरी की बात अगर हम करें तो इस्टेब्लिशमेंट 6500 था और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था आपके पास, 2000। ये आपने यहाँ पर ऐड बैक कर लिया है, क्लियर। और इसका सेकंड इफेक्ट आपने कहाँ पे ले लिया है, बैलेंस शीट में। यू कैन सी हेयर आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000 और वेजेस 1500, ये दोनों लायबिलिटी का पार्ट हो जाएंगे। लेकिन सैलरी को आपने पीएल अकाउंट में इम्पैक्ट लिया है, और वेजेस का इम्पैक्ट आपको कहाँ लेना पड़ेगा, वेजेस विल कम अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसके बाद फिर से देखें और कौन सा एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है। वेजेस का ट्रीटमेंट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, ये वेजेस कितने रुपीज़ हमने ऐड करे हैं वेजेस में, जो कि आपकी आउटस्टैंडिंग थी। वेजेस वॉज योर 1500, ठीक है। अब इसके बाद देखें हम लोग वापस कि और कौन सा एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर मशीनरी बाय 10% पर एनम। ये भी आपको एडजस्टमेंट में पहले बता चुका हूँ। इसमें क्या करना होगा, फर्नीचर की वैल्यू का 10% निकालेंगे और मशीनरी की वैल्यू का 10% निकालेंगे। इन दोनों को फर्नीचर और मशीनरी से माइनस करेंगे, जो फिगर आएगी उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर, पीएल अकाउंट में, ठीक है। यू कैन सी हेयर ये देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये 1000 आएगा और डेप्रिसिएशन मशीनरी ये 2000 आएगा। ये दोनों आपने पीएल अकाउंट में शो करे, और करस्पॉन्डिंगली इसको एसेट में भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यू कैन सी हेयर एसेट साइड, फर्नीचर आपके पास यहाँ पे 10,000 का था, 10% ऑफ दिस 1000 आउटर कॉलम में आ गया 9000। मशीनरी 20,000 की थी, इसका 10% 2000 आउटर कॉलम में आ गया 18,000। यानी करस्पॉन्डिंग एसेट से डेप्रिसिएशन अमाउंट को माइनस करेंगे, और सेकेंडली हम इसको कहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ एक्रूड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा हुआ है, इसके ऊपर अभी आपको 8% से इंटरेस्ट मिलना बाकी है। एक्रूड मीन्स मिलना बाकी है। इसका क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है, इनकम होता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिगर आपकी आएगी ये 800 रुपीज़ की। कहीं मान लीजिए आपने एफडी कर रखी है, उस पर इंटरेस्ट मिलना बाकी था, तो वो कैलकुलेशन करा, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड विल कम ₹800, ठीक है। और इसका सेकंड इफेक्ट, इट इज़ योर एसेट, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इट विल कम 800। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी आपकी, एक्चुअली 10,000, और इस 10,000 पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, 8%। तो 10,000 का 8% विल कम 800, तो ये आपकी एसेट हो जाएगी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। और ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट आपने पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डाल दिया, ठीक है। ये नया पॉइंट था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया हम लोगों ने इसको। फिर इसके बाद वापस देखते हैं और क्या एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज़ मैनेजर इज़ एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से समझिएगा। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अपना नेट प्रॉफिट बना लेंगे। यू कैन सी हेयर, ये देखिए, आप मैनेजर्स कमीशन से पहले ही अपने पीएल अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर आपके पास आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 25,100, ठीक है। और मैनेजर इसमें कितना कमीशन मांग रहा है, 10%। इसी फिगर का आपने 10% कैलकुलेट करा तो इट इज़ कमिंग 2510, और फिर आपके पास फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा 22,590।
बिफोर कमीशन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, प्रॉब्लम तब आती है जब आफ्टर कमीशन होता है। सपोज़ करिए इसी क्वेश्चन में वहाँ पे लिखा होता मैनेजर इज़ चार्जिंग 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि पहले हम उसकी कमीशन को निकालने से पहले इस स्टेज पे पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। और ये आपके पास प्रॉफिट आ रहा है बिफोर हिज कमीशन, ठीक है। लेकिन जब आफ्टरवर्ड लगा होगा तो यहाँ पर ये जो इन्होंने कैलकुलेशन कर रखी हुई है 25/100 इंटू 10/100, इस कैलकुलेशन को आप चेंज कर देंगे और यहाँ पे आप करेंगे 2500 इंटू 10/110, डिनोमिनेटर में 100 में हम 10% या जो भी परसेंटेज गिवन होगा उसको ऐड करेंगे, तब जो कमीशन आएगी वो कमीशन की फिगर को यहाँ पे डालेंगे। ये काम कब करना है? जब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन होगा। बिफोर चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, जो भी प्रॉफिट आ रहा होता है बिफोर हिज कमीशन सिंपली उसका 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। बट आफ्टर चार्जिंग वर्ड होगा तो यहाँ पे आपको 10/110 करना पड़ेगा, तब आपके पास उसकी कमीशन आएगी। और सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ ले लेंगे? सेकंड इफेक्ट में ये जो उसकी कमीशन ड्यू है, इस कमीशन को हम लोग डाल देंगे लायबिलिटी साइड में। ये देखिए मैनेजर्स कमीशन 2510, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए 2 एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थे जो कि हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस नहीं किए हुए थे। वो 2 एडजस्टमेंट कौन कौन से थे? एक तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और एक मैनेजर्स कमीशन। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, मैनेजर्स बिफोर कमीशन है तो कोई डरने की बात नहीं है, सिंपली जो भी कमीशन नेट प्रॉफिट आ रहा होगा बिफोर इस कमीशन उसका 10% कैलकुलेट कर लेना। लेकिन अगर आफ्टर वर्ड लगा हुआ है तो वहाँ पे आपको उस प्रॉफिट को इंटू 10/110 से मल्टीप्लाई करके उसका कमीशन निकालना होगा और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि ये नेट प्रॉफिट को अब हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो यू कैन सी हेयर कैपिटल इज़ दिस मच, इसमें आपने नेट प्रॉफिट ऐड करा और ड्राइंग को माइनस करा, फाइनल क्लोजिंग कैपिटल आपके पास ये आ गई। बाकी सारे आइटम मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल।